ये रमज़ान मुबारक जनाब इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस महीने के अगर कुदरत के उसूलों पर अमल किया जाए तो इंसानी जिस्म से तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। साइंसी तहकीक कहती है कि खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती हैं और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। और इस वक्त माहिर ग़िज़ाइयत भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि स्पेशली रमज़ान में हमारा जो खाने पीने का रूटीन है वो क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे बीमारियां भी दूर हों और हम हेल्दी भी रहें। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर सैरिश, आप लोग कैसे हैं? तबीयत कैसी है? हाउस एवरीथिंग? फर्स्ट क्लास डॉक्टर साहबा। तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि ये रमज़ान मुबारक में वो फास्टिंग तो बड़ी एक अच्छा टाइम है, लेकिन जब इफ्तार होता है तो फिर हम अगली पिछली सारी कसरें पूरी कर रहे होते हैं, या फिर सहरी के वक्त हम ये कर रहे होते हैं कि स्टोरेज कर ली जाए बहुत ज़्यादा। कैसे खाना चाहिए, क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? बेसिकली देखिए कि रोज़ा हमें जहाँ सब्र और बैलेंस, मतवाजन ग़िज़ा की और मतवाजन ज़िंदगी होने की तरफ तरगीब देता है, वहीं पे जो खुराक है सहरी में वो चीज़ें ली जाएं जिससे पूरा दिन जिस्मानी तवानाई बरकरार रहे, जिसमें आप जौ का दलिया ले सकते हैं। अगर आप पराठे इस्तेमाल करें तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में लीजिए। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और जो बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें हैं वो सहरी अफ्तारी में लेने से परहेज़ करें। और जब अफ्तार की बात की जाती है तो उसमें इंसान की जो एनर्जी लेवल है वो एंड पे कीटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी आपकी बॉडी में आपकी बॉडी आपके फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है, जिसमें वेट लॉस भी होने लगता है। उसको बेसिकली हम क्या करते हैं कि लोग उसको लाल शरबत पी लिया, मतलब दूध सोडा जैसी गलत चीजें जो होती है वो इस्तेमाल की, ऐसे नहीं करना चाहिए। खजूर लें, फलों का इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत फ्राइड आइटम्स जरूर लें पर थोड़ा बहुत लें, लाइक एक पकौड़ा ले लिया, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी मजे के पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, चटपटी चीजें होती हैं, हाथ कहाँ रुकता है वहां पे? तो आप कह रही हैं कि एक पकौड़ा ले लें, पकौड़े सामने प्लेट पड़ी हो, कैसे हो ये मुमकिन? देखिए पोर्शन साइज कम कर सकते हैं ना हम। पोर्शन साइज लाइक मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही रोजा मतलब अफ्तार होता है तो आप 2 से 4 खजूरें लेने की बजाय ज्यादा ले ले, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप जो शरबत है, पानी है, वो भी बहुत तेज नमक और तेज चीनी वाला पानी लेते हैं तो वो भी आपके मैदे की हेल्थ के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होता। सही। तो पूरा दिन जहाँ रोजा हमें इस बात का सबक सिखाता है कि मगरिब की अजान होनी है और अफ्तारी का हमारी बॉडी और हमारा जो रूहानी फवाइद और जिस्मानी फवाइद लेने हैं, तो उसमें खुराक को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जो तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने हैं ना, चाहे वो कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कहीं पर भी उसका इस्तेमाल ना कीजिए। और ये सारा हमारी ख़वातीन जो घरों में किचन में इस टाइम खाने बना रही हैं उन पर मुनहसर होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर जवेरिया, मुझे आप ये बताएगा कि सहर में हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि जिससे जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं उनको गुर्दे में दर्द ना हो, जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं उनको मैदे में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका रोज़ा बड़े सुकून से गुजर जाए। बिल्कुल। देखिए किडनी पेन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उनको चाहिए कि रोज़ा बिल्कुल रखें, पर कहा जाता है कि अगर आपकी बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसमें आप रोज़ा बाद में भी रख सकते, पर साथ ही साथ अगर आप हेल्दी तरीके से रोज़ा रखना चाहते हैं तो अफ्तारी से सहरी के दौरान पानी का बहुत इस्तेमाल करें, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करें। लाइक टू से दैट स्कंजमीन हो गई, फालसे का पानी, जौ का पानी, डिटॉक्स वाटर्स, जैसे हम नॉर्मल शोज में बताते रहते, लोगों को गाइड करते रखिए, रेड कलर का और येलो कलर के और जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उससे डिटॉक्स वाटर बनता है जो बॉडी को प्योर करता है, लाइक किन्नू, मौसमी, माल्टा, चकोतरा, फिर उसके अलावा बीटरूट, एप्पल, कैरेट जूस। आपकी बॉडी में एनर्जी भी पैदा होती है और साथ ही साथ आप बड़ा सेहतमंदाना। अच्छा, कुछ लोग दही का इस्तेमाल सहर में लाजमी करते हैं ताकि कि उनको गर्मी ना लगे और प्यास ना लगे। जी, दही बहुत अच्छी है। दही के साथ अगर आप दूध मिला के उसकी लस्सी का इस्तेमाल करें और इलायची का इस्तेमाल करें तो प्यास की शिद्दत में कमी आती है। आप हेल्दी तरीके से रोजा रखते हैं और इम्यूनिटी भी अच्छी जनरेट होती है। और ऑन द अदर साइड जो लोग पराठे खाते हैं सहर में
यानी सहरिश अपनी बात करें, पराठे के बगैर नहीं चलता। मैं आजकल नहीं खा रही पराठा और मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है। हाँ, लाइट बिल्कुल, मतलब आप इंटरनली इंसान बहुत अच्छा खूबसूरत फील करता है। सहरिश बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इफ्तार होता है एकदम से लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आजकल इफ्तार भी थोड़ा जल्दी है। जहाँ आप लाहौर में हैं वहाँ तो और मजीद थोड़ा फ़र्क है। जी, आज 6:12 जी बिल्कुल, और हमारे पास भी 6:42-43 पे हो रहा है, तो तवील टाइम होता है कि इफ्तार, कुछ लोग तरावी के लिए जाते हैं, कुछ उसके बाद तक जाग रहे होते हैं, लंबा आजकल टाइम होता है। तो वो जो पोर्शन डाइट बनाते हैं हम, कभी एक इसमें खा लेंगे मील, एक उसमें ले लेंगे, तो वो रमज़ान में कैसे बनाया जाए प्लान? देखिए, सबसे पहले आप खजूर से रोजा इफ्तार कीजिए। खजूर के बाद आप कोई ना कोई फ्रूट लीजिए, या फ्रूट जूस लें या फ्रूट आप बाउल ले लीजिए। अगर तली हुई चीजें हैं तो उसका पोर्शन कम रखें, ठीक है, आप इस्तेमाल करें, पर ये नहीं कि अगर आपकी वेट लॉस के टारगेट्स हैं तो आप वेट गेन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर औकात ये चीजें खाने से तबीयत बोझल होती है और आप हेल्दी तरीके से तरावी भी नहीं पढ़ पाते और इबादत भी करनी होती है ना, इबादत भी नहीं कर पाते। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को लाइट रखें। तरावी के बाद आप कुछ लोग तो वैसे ज्यादातर तरावी से पहले मेन मील ले लेते हैं, लाइक चपाती या चावल के साथ कुछ ना कुछ कोई डिश। तो कोशिश करें कि उसमें गोश्त तो ठीक है रखें 1 पोर्शन, पर ज्यादा पोर्शन दाल और सब्जी का रखें। दाल ले लें, और अगर बिरयानी बनी हो बिरयानी बिल्कुल ले, पर पोर्शन साइज कम करें। ऐसे नहीं कि 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट। लाइक मैंने लाहौर में लोगों को देखा है, मैंने कराची में देखा है कि एक ही वक्त पे 3 से 4 जो होते हैं ना कुलचे, उनके साथ एकदम से वो खाना उनको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि भूख बहुत लगी हुई थी और एक सब कुछ खा लिया और अब ये तेजाबियत हो रही है। मुझे स्पेशली कराची की अगर आप बात करें, कराची में बिरयानी लवर्स बेशुमार है, हर घर में बिरयानी लवर है। तो अगर रमजान में बिरयानी बन गई तो कितनी खानी है? तकरीबन आप डॉक्टर साहब 4 प्लेट जो हैं वो वक्फे से तो खाई जा सकती है ना। एक खा ली इफ्तारी के साथ, फिर 2 घंटे बाद फिर 1 प्लेट खा ली, फिर 2 घंटे बाद, तो अच्छा नहीं है कि पोर्शन भी बढ़ इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एक्चुअली देखिए कि चावल का मतलब कार्बोहाइड्रेट और उसमें जो प्रोटीन पोर्शन जा रहा है थोड़ा सा, उसके साथ आपने रायता ले लिया, सलाद ले लिया, इस तरह की चीज होगी, उसका पोर्शन कंट्रोल करें। क्योंकि आप मतलब खुराक वो ले जिसमें तवानाई हो, लाइक नट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी जूसेस का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फिर सलाद जो होता है, सलाद में आप डिफरेंट मतलब एग डाल सकते हैं, चिकन, फिश, मटन, मीट, उस तरह की चीजें, वो चीजें लें जो आपकी बॉडी को एसिडिक भी ना करे। क्योंकि बहुत ज्यादा जो तली हुई चीजें हैं और जो मीट का गोश्त का इस्तेमाल है वो बॉडी को एसिड करता है और बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। जितनी बॉडी अल्कलाइन होती है उतने हम कोलेस्ट्रॉल से, हाइपरलिपिडीमिया से, डायबिटीज से बचे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे बड़े जरूरी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आप जो लोगों को बता रहे होते हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो सारा साल में 3 महीने बाद 4 महीने बाद ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, रमज़ान में वो लोग भी रुक जाते हैं। वो कहते हैं यार रमज़ान है, कमज़ोरी हो जाती है। या कोई इशू होता है कि रमज़ान में आप ब्लड दे सकते हैं, इफ्तार के बाद चले जाएं, इशा के बाद चले जाएं, या नहीं देना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने ये जिंदगी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए, वक्फ करने के लिए बनाई है। आई बिलीव इन दिस थिंग कि जब आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ब्लड डोनेट करने की, तो ऐसा नहीं होता कि आप में कमजोरी हो जाए या समथिंग। अगर आपका हेल्दी ब्लड है और आप हेल्दी डोनेट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल डोनेट कीजिए। अच्छा। पर आप जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, आप कोई ना कोई हेल्दी मतलब जूस पिए, कोई फ्रेश जूस लें, यानी जैसे कि सेब का, अनार का, माल्टा, मौसमी, चकोता, इस तरह आते हैं, तो आप अगर वो लेते हैं तो वो इंस्टेंटली खून बनने लग जाता है। उससे आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं होती। और चलिए जी, बिल्कुल ये वैसे भी ना एक मिथ भी बनाई हुई है, बिला वजह की बातें भी बनाई हुई है कि भाई ऐसे करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जूस का डब्बा साथ रखो, यहाँ ब्लड निकला नहीं कि वहाँ बेहोश हो गए, कुछ इस तरह का तासुर बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने बड़ी मुफीद बातें बताई हैं। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।